नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. If OP is equal to diameter of circle, show that triangle APB is equilateral. हमें शो करना है कि OP अगर डायामीटर है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। कैसे लेंगे? कैसे ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आपको दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया एक O पॉइंट है, PA और PB दो टेंजेंट्स ले ली, तो यहाँ पर दो टेंजेंट ले लीजिए A और B। पॉइंट PA और PB पर हमें दो टेंजेंट्स गिवन है। OP जो है वो पूरा का पूरा डायामीटर के इक्वल है। अगर सेंटर से इस लाइन को मिलाऊं, जितना सर्कल का डायामीटर था ये उसके ही इक्वल है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल। मुझे प्रूव करना है, अगर इस AB को मिला दूं, प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर OA को मिलाऊं, लेट दिस पॉइंट इज Q, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया Q, ये आपकी कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा एक पॉइंट मार्क Q। अब देखिए OQ क्या है? रेडियस सर्कल के सेंटर से यहां तक। OA भी क्या है? रेडियस। और OQ भी रेडियस, OA भी रेडियस। और अगर AQ लिखूं तो वो क्या होगा? तीनों साइड्स इक्वल होंगी। PQ तो रेडियस है, PQ भी रेडियस होगा। पहले ये चीज क्लियर करो, देखिए अब ध्यान से। Since OP is diameter is equal to diameter of circle, तो एक बात ध्यान रखिए, let radius of circle is R। अब OP किसके बराबर है? OQ प्लस PQ। OQ क्या था? रेडियस। और OP पूरा है डायामीटर, तो 2R प्लस PQ। सॉल्व करूं तो PQ क्या आ गया? R। तो PQ इज द रेडियस, तो PQ भी इसके बराबर हो गई। PQ भी R है, OQ भी R है, OA भी R है। ठीक है, OA भी आपकी R हो जाएगी। अब ये तीनों चीजें तो हमने R प्रूव कर दी, क्या AQ भी R होगा? अगर मैं AQ प्रूव कर दूं तो क्या AQ भी रेडियस के बराबर होगा? अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म जो रेडियस के ही बराबर क्यों बन रहा है AQ? P पॉइंट आपका एक्सटीरियर था, तो PA और PB तो बराबर हो गए। व्हाट इज द रीजन कि AQ भी R के बराबर आ जाए? क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो ट्रायंगल OAQ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल होगा
तो ये सारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। और सभी एंगल्स अगर 60 डिग्री के हो जाएं, हमें यही चीज सोचने पर करना है, सब एंगल 60 डिग्री के हो जाए तो ये एंगल आपका ए ओ क्यू अगर 60 डिग्री है तो ए पी ओ हमने उस दिन प्रूव किया था बाहर वाला, ये 90 है। ये अगर 60 प्रूव हो जाए सेंटर वाला तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 30 आएगा। जब ये एंगल 30 आएगा तो पूरा एंगल 60 बन जाएगा। 60 बनते ही दोनों 60 हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन डिपेंड किस पर करता है? ए क्यू के ऊपर। ओ ए और ए क्यू इक्वल क्यों होगी, इस चीज को हमें सोचना है। ओ क्यू तो मेरी आर रेडियस है। अब अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो क्यू आपका एक एक्सटीरियर पॉइंट था, ये आपका रेडियस गिवन है, ये भी रेडियस गिवन है। जो ये वाली साइड मीट कराओगे ये ए क्यू, ये ए क्यू आपके पास क्या आ जाएगी? तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कैसे होंगी? क्योंकि जितना आपने क्यूपी लिया है उतना ही क्यूए होगा। क्यूपी और क्यूए इक्वल होंगे तो अब क्यूपी अगर आर था तो क्यूए भी आर हो जाए, इक्वल टू क्यूए। सारी तीनों साइड्स आर के हमने बराबर ले ली पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये तीनों आर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल ओ ए क्यू इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल बन गया तो यहाँ एंगल कितना आ गया? एंगल ए ओ क्यू 60 डिग्री। ए ओ क्यू को पूरा ए ओ पी भी बोल सकते हैं 60 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल में देखिए तो टेंजेंट और रेडियस करके एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी है 180 होना चाहिए। एंगल ओ ए पी 90 है, एंगल ए ओ पी 60 है प्लस ओ पी है 90 60 150, तो ए पी है 180 माइनस 150 30। ये आपका एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने पढ़ा हुआ है ओ साइज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी। तो ये ए पी बी के बाइसेक्टर पे है तो ये एंगल 30 का डबल, एंगल ए पी बी इज 30 का डबल 60 डिग्री। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए पी बी अभी प्रूव किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। अगर ए पी बी में ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो चुका है और ये दोनों एंगल सामने सामने वाले क्या होंगे? इक्वल। इन ट्रायंगल ए पी बी पी ए इज इक्वल टू पी बी, देयरफॉर एंगल पी ए बी एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एक्स। ऑल्सो x plus 60 degree is 180 degree, 2x 120, x is 60। तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए तो देयरफॉर यही प्रूव करना था ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए पी बी आपका क्या बन जाएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आ सकते हैं जिनको बहुत ध्यान से करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे ओनली फॉर 5 मिनट्स, फिर आपकी क्लास है नेक्स्ट, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इन फिगर O is center of two concentric circles. O is center of two concentric circles. O, O is center of two concentric circles of radii 4 centimeter and 6 centimeter। O सेंटर है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का जिनका रेडियाई है बेटा 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
PA and PB are tangents to outer and inner circle. ये टेंजेंट ले ली, एक लिया PA और एक PB। PA तो आउटर सर्कल पर है और PB इनर सर्कल पर है। इफ अब ये इक्वल नहीं है, इफ PA इज 10 फाइंड लेंथ ऑफ PB अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये तो काउंटिंग दे दी, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम चाहे बिना स्क्वायर रूट की ऐसे ही छोड़ दें। एक बार पर्पज है पीबी की लेंथ फाइंड आउट। क्वेश्चन देखिए फटाफट। दो कंसेंट्रिक सर्कल, बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट, फिगर दिया हुआ है। ये कह रहे हैं पी से तो ए पर है टेंजेंट, यहाँ आपका पी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ए पॉइंट, और इसी पॉइंट से इनर वाले सर्कल पर टेंजेंट, ठीक है, पी पॉइंट से ये पी पॉइंट है। आप देखो अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट भी पी से है और बाहर वाले सर्कल की टेंजेंट ए पॉइंट पे है। मतलब पी ए पी बी के बराबर नहीं हो सकता। वो कब होता है? जब एक ही सर्कल दोनों टेंजेंट होती। अगर बी आउटर पॉइंट होता, पी ए पी बी इक्वल होती। अब ये चीज इक्वल नहीं है। ये मैं आपको पी ए पी बी गिवन होता है, तो अगर पी ए और पी बी गिवन है तो अभी आपके पास क्या रहेगी बेटा टर्म? मुझे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो ज्वाइन ओ ले लिया, सेंटर कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ पी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना। अब स्मॉलर सर्कल का नेचुरल है 4 होगा और बड़े का 6। स्मॉलर कौन है? ओ बी तक। गिवन OB is 4 centimeter, OA is 6 centimeter, PA is 10 centimeter, OA is 4 centimeter, sorry, OB is 4, OA is 6 and PA is 10 centimeter. अब फर्स्ट ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल OPA। अगर आप OPA ट्रायंगल में है तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये 90 है, ये बना सकते हो। तो OPA में क्या प्रॉपर्टी लगेगी? OP स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA है 4 स्क्वायर प्लस AP है हमारा 10 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 10 स्क्वायर 100। AP कितना दिया हुआ है? 10। तो AP 10 का स्क्वायर और OA 6 है बेटा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 36 प्लस 100 136, ये OP का स्क्वायर आ गया। OP स्क्वायर आ गई। नेक्स्ट फिगर में चलेंगे क्योंकि मुझे तो PB ढूंढना है, इसके सहारे PB तक पहुंचेंगे। इन ट्रायंगल OPB, अब अगर OPB ट्रायंगल में आए तो OB भी 90 है। अब प्रॉपर्टी क्या होगी? OB स्क्वायर PB स्क्वायर इज OP स्क्वायर। OB कितना है? 4, 4 स्क्वायर PB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर अभी फाइंड आउट किया है 136। PB स्क्वायर इज 136 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इट इज 120। तो PB स्क्वायर इज 120, तो PB इज 120 स्क्वायर रूट। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना स्क्वायर रूट में बाहर निकाल सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स में। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन को दोबारा 1 सेकंड के लिए समझ लीजिए। ओ कभी सेंटर दिया हुआ है,
बाहर एक पॉइंट था, वो आपको एक पॉइंट दिया होगा और ओ ए पी पॉइंट दिया हुआ है बेटा, तो ओपी के हिसाब से अब क्या करना है, इस ट्रायंगल में काम करूं तो ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर ओपी होगा, ओपी निकल जाएगी। ओपी फाइंड आउट करने के बाद अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओबी स्क्वायर बीपी स्क्वायर ओपी, अब ओपी पता है ओबी पता है तो बीपी आ जाएगी, और यही पीबी पूछी थी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है।